नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रिंकू आरिज मीणा। तो साथियों, जैसे आपको पता है कि आप सभी के लिए कोर टीम दिल्ली में काम करने के लिए गई थी और हम लोगों ने क्या क्या काम किया, यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे और किस तरीके से हमारी किस किस से मुलाकात हुई, किन किन लोगों से हमने फ़ोन करवाया, वो सभी मैं आपको विस्तृत जानकारी पूरे वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि तुम्हारी चीज़ें समझ में आए, अर्थ का अनर्थ मत निकालना, ठीक है। दूसरी बात कि देखिए 100% स्टैंड बाई क्लियर होने का अभी भी एक अंदेशा सा बना हुआ है। मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ साथियों। हम यहाँ पे आए, हमने 18 तारीख को डॉक्टर मनोज राजौरिया जी से सबसे पहले आके मुलाकात की और मुलाकात करके उसके बाद में जैसे हमने उनसे मुलाकात की तो हमने उनको हमारा जो न्यू वाला लेटर दिया और बोला कि साहब एक बार अजमेर बोर्ड की तरह सभी आरआरबी को क्लियर करने के लिए आप ईडी आरआरबी से बात करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप एक बार अधिकारियों से मिल लो और कितना क्या हो रहा है, आपके जो लेटर आए हैं उनके बेस पे कौन कौन सा आरआरबी काम कर रहा है या कहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार अधिकारियों से मिलो। तो साथियों, आपको जैसे पता है कि राजीव गांधी जी छुट्टी पे चल रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टर विद्याधर शर्मा जी से मिले और हम शर्मा जी से मिले भी थे। मैं अकेला ही जा पाया था क्योंकि उन्होंने अकेले का ही अपॉइंटमेंट दिया और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि वो चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल भी हैं और मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट ये बोला है कि हम स्टैंड बाई को 100% क्लियर करेंगे और इसके लिए पूरा मन बना रखा है रेलवे ने। लेकिन हो सकता है इन डिमांड्स के बाद में एक और लेटर आए और थर्ड फेज़ हमें चलाना पड़े। उसके लिए साथियों, वो 17 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे जोनल रेलवे हैं, 2-3 जिनका मैं नाम लूँगा, SWR, NCR इलाहाबाद बोर्ड, और जैसे कि SWR में बेंगलोर बोर्ड और SCR में रांची बोर्ड और SCR में सिकंदराबाद बोर्ड। मोस्टली उस लेटर के बाद 17/7 के लेटर के बाद भी इन जोनल रेलवे में दिक्कत आ रही थी। इन जोनल रेलवे की दिक्कत और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए 25 तारीख वाला जो लेटर है उसको निकाला गया था और उस लेटर को निकाल के और जो ईडी आरआरबी है उन्होंने 25 तारीख के लेटर को निकाला और जो एनआर के लिए जो स्पेशल अप्रूवल प्रमिला भार्गव जी जो यहाँ की पीसीपीओ है उन्होंने लिया था 12/7/2023 को, जिसमें इलाहाबाद, चंडीगढ़ और जम्मू बोर्ड के लिए एक स्पेशल अप्रूवल लिया गया था इन चीज़ों के लिए कि तीनों आरआरबी को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के साथ ही तीनों आरआरबी के बच्चों को जो पोस्ट वाइज जो इनकी कम्युनिटी कैटेगरी है उसमें सिमिलर मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट दी जा सके। तो साथियों, उन सब के अकॉर्डिंग वो इन्होंने 25 तारीख के लेटर के साथ में चिपका के और सभी जोनल रेलवे को प्रतिबंधित किया कि आप इसके अकॉर्डिंग जितनी भी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा आपके जोनल रेलवे में हो सके वो आप मंगाइए और उनको आप जिस पोस्ट कैटेगरी में बच्चे आपके पास हैं स्टैंड बाई में, उन्हीं पोस्ट कैटेगरी की आप हमें सीट अप्रूवल के लिए भेजिए, हम आपको अप्रूवल करके देंगे। तो पहले 17/7 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया इन चारों जोनल रेलवे में दिक्कत आ रही थी और ये जब हमें दिक्कत का पता चला तो हमने स्पेशली इनके जो लीडर हैं इन आरआरबी के और जो भी इनके लिए पर्सनली काम कर रहे हैं, जैसे बेंगलोर के लिए तुलसी राम काम कर रहा है, इसी तरीके से कोई सिकंदराबाद के लिए काम कर रहा है, कोई रांची के लिए काम कर रहा है, बहुत सारे साथी हमारे इलाहाबाद बोर्ड के लिए पर्सनल काम कर रहे हैं। तो मैं उनको सभी साथियों को यही चीज़ कहना चाहूँगा, जितना हो सके फोर्स करवाना, आप आपके जीएम को, पीसीपीओ को कॉल करवाइए और उनको फोर्स करवाइए कि वहाँ से वो जो भी स्टूडेंट छूट रहे हैं उनका प्रपोजल यहाँ पे बना के भेजें। अगर वो उनके जोनल रेलवे में एब्जॉर्ब उनको नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसी तरीके से उनका प्रपोजल बना के या तो शिफ्ट के लिए या डाइवर्जन के लिए ईडी आरआरबी को भेजें और यहाँ से अप्रूवल उनको 100% मिलेगा। साथियों, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से डायरेक्टर साहब के यहाँ से मिली थी। इनको मिलने के बाद में हमने बाबा बालकनाथ जी से मिलने की कोशिश की थी। पूरे दिन हम कहीं पे भी बैठे रहे और हम ओम बिरला जी के पीए से भी मिले और हमने बहुत सारे काम बीच में किए। और जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का शेड्यूल इस बार इतना व्यस्त था कि हमारे जो नेता लोग हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, जो 21 और 22 तारीख है, इसमें उन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट में रहे। आप सभी लोग भी संसद टीवी देखते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको अभी जो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक अहम बिल जो कि 33% रिजर्वेशन दे रहे महिलाओं को राजनीति में, हो सकता है आगे चल के इसको ऑल फील्ड में भी लागू करें।
तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये विशेष सत्र बुलाया गया था और इस सत्र में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। और जैसे कि 22 तारीख आज तक ये सत्र चलना था, लेकिन किसी कारणवश ये इस सत्र को बीच में 21 तारीख को एंड में ही एडजल्ट कर दिया गया था। तो साथियों, आज हम जब सुबह हम वापस आए, उससे पहले हमने क्या किया कि हम डॉक्टर मनोज राजौरिया जी के वहाँ पे गए दोबारा से, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी अलवर के लिए प्रस्थान कर चुके, निकल चुके थे वहाँ से। हनुमान बेनीवाल जी से हमारा मिलने का प्रोग्राम था, वो निकल चुके हैं। और दिया कुमारी मैडम है, वो भी निकल गई हैं, उनसे हम जाके जयपुर मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हम कल शाम को मिले थे गिरीश चंद्र जी ने 2 बार ईडी आरआरबी को कॉल भी किया था हमारे सामने ही, और उन्होंने तत्काल पत्र लिख के दिए। एक पत्र उन्होंने ईडी आरआरबी के नाम लिख के दिया, एक रेल मंत्री जी के, जैसे कि आपने ग्रुप में भी देखे होंगे पत्र हमारे में। और उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं बिल्कुल, वो पहले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और उससे पहले वो स्थायी समिति होती है उसके चेयरमैन भी रहे हैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इस विषय पे जाके सीआरबी से और ईडी आरआरबी से पर्सनली जाके बात भी करूँगा। और जैसा कि उनके मैटर पूरा अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने हमें उस सब चीज़ के लिए बताया। और आज सुबह जब हम डॉक्टर मनोज राजौरिया जी से मिले तो उनसे देखो अच्छे से बात नहीं हो पाई। और उनके जो पीए हैं नवीन जी, उनके साथ अभी कोई राजस्थान में वो प्रोग्राम में गए हैं। तो उस प्रोग्राम के लिए जब वो गए हैं तो हमने बोल दिया नवीन जी से कि साहब को याद दिला के और हमारा पत्र दे दिया कि ईडी आरआरबी सर को ये बोलना है, और ताकि ये 100% स्टैंड बाई क्लियर हो सके उसके लिए वो कॉल कर देंगे। तो साथियों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। और कई सारी चीज़ें ऐसे समझ में आई हैं, देखो 17/7 के अकॉर्डिंग डिमांड के कुछ रेलवे बोर्ड का पैनल आएगा, ऐसा नहीं है कि पैनल नहीं आएगा। जैसा कि मुझे आज अवगत पता चला है, ईडी आरआरबी से राजीव गांधी जी से मैं मिला हूँ, जाके उनसे मिलने के बाद में मैंने उनको भी पूछा। तो देखिए, उनको जो 25 तारीख का लेटर निकला है उसके बाद की जो डिमांड है उनके बारे में उनको कोई विस्तृत जानकारी है नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल ही ज्वाइन किया था और कल वो पूरे दिन मीटिंग वगैरह इनमें बिजी रहे और उन्होंने हो सकता है मैटर को नहीं देखा हो। उन्होंने मुझे उठा के और पुराना ही जो सर ने जो बताया था, डायरेक्टर साहब ने वही चीज़ें बताई कि इन जोनल रेलवे में दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं है कि दिक्कत आ रही है तो इनमें बिल्कुल ही काम नहीं होगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ के ऊपर बात भी चल रही है। और कम्प्लीटली क्या होना है क्या नहीं होना उन सब चीज़ के ऊपर उन जोनल रेलवे कोई जनरल रेलवे प्रपोजल भेज के अलग चीज़ों का अप्रूवल भी मांग रहे हैं और हम उनको बिल्कुल अप्रूवल देंगे। लेकिन जब मैंने ईडी साहब को सीधा पूछा कि सर क्या 100% स्टैंड बाई इस बार क्लियर हो जाएगी, तो उन्होंने बिल्कुल इसके लिए मना कर दिया 100% के लिए कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड बाई क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारी स्टैंड बाई क्लियर होगी। हो सकता है किसी आरआरबी में एक दो बच्चे बच जाएं, कोई रेयर केस वाला बच्चा हो, उन्होंने खुद ने ये चीज़ बोला है। लेकिन मोस्टली उन्होंने इन 4 आरआरबी में दिक्कत बताया। और जब मैंने इसको कम्प्लीटली इनको पूरा करने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इनको जोनल रेलवे को फोर्स करवाइए, इनके जीएमपीसीपीओ पे प्रेशर करवाइए, और प्रेशर करने के साथ ही आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। जितने से बच्चे, अगर वो खुद ये कह रहे थे, अगर 100-150 बच्चे किसी भी ऑल ओवर आरआरबी में बचते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल एक लेटर और निकाल के और आगे करेंगे क्लियर। और बाकी के जो डिमांड है वो अभी तक उनके पास में 20 अगस्त के आसपास तक आएगी। 20 अगस्त के आसपास तक जो 20 अक्टूबर के आसपास आएगी। और उस सारी डिमांड के अकॉर्डिंग जब वो काम करेंगे तो उनमें देखो अप्रूवल जोनल इनको सब में थोड़ा सा समय लगता है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अप्रूवल 25 तारीख का लेटर ही है। जीएम के पास फुल पावर है, उनको फुल अथॉरिटी दे रखी है उन्होंने कि आप यहाँ से डिमांड जाने के बाद में जीएम साहब ने सबने भेज दी है। हो सकता है 5 से 7, 8, 10 दिन में चंडीगढ़ बोर्ड का पैनल आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है चंडीगढ़ की डिमांड सबसे पहले आ गई थी। और चंडीगढ़ बोर्ड में लगभग जेई और टेक्नीशियन दोनों 100% ही क्लियर हो रहे हैं। और सीएमए भी क्लियर हो रहा है, वहाँ पे पैरामेडिकल भी क्लियर हो रहा है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल एकदम कोई मजाकिया बात नहीं है, ये एकदम आज की ताज़ा खबर है। दूसरी बात, जम्मू बोर्ड में भी जो जेई और टेक्नीशियन है वो क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आरआरबी इलाहाबाद में टेक्नीशियन और जेई दोनों में ही दिक्कत आ रही है और बच्चे वहाँ पे छूट रहे हैं। और अभी वहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि और डिमांड नहीं आएगी या काम नहीं चल रहा। वहाँ से एनसीआर से 4 दिन पहले ही कोई लेटर इनको भी आया है और लगातार वहाँ पे काम चल ही रहा है।
तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी को 100% क्लियर करें। इसी तरीके से जैसे कि हम कल प्रमिला भार्गव मैडम से मिलने गए थे, मैडम बिजी थी किसी के साथ मीटिंग में, तो मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जब हमने एनआर से पता किया कि कितनी टोटल डिमांड है, तो हमें पता चला है कि शायद अभी 36 डिमांड है, ओनली 36 जेई की। बाकी मुझे पता नहीं ऑल ओवर जम्मू, चंडीगढ़ और इसकी इलाहाबाद की। लेकिन साथियों, उन्होंने जीएम के पास में लगभग 140 डिमांड का और अप्रूवल भेज रखा है, और जो 140 सीटों का जो अप्रूवल जेई का और भेज रखा है, वो अप्रूवल 5 से 7 दिन में यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद रेल भवन आएगा, रेल भवन आने के बाद में वो वापस जीएम के पास जाएगा और फिर वो सब बोर्ड को भेजा जाएगा। तो इन सभी चीज़ में कम से कम लगभग 1 से सवा महीने लगेगा। तो साथियों, आप लोगों को तब तक थोड़ा सा विश्वास और धैर्य रखना है। सेम इसी प्रोसेस से वहाँ पे एनआर में टेक्नीशियन की जो जितनी भी सीट हैं उनको भेजा गया है, और कोई भी यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं बच रहा है। और जिस तरीके से काम चल रहा है, आप लोगों को टोटली बात यह है, जो मैंने 4 जोनल रेलवे बताए, इनके लीडर्स को, इनके स्टूडेंट्स को मैं अभी भी एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं ईडी आरआरबी को कंट्रोल करवा सकता हूँ। जितने जीएम को मेरे से कॉल होगा मैं उनको करवाऊँगा। लेकिन इन 4 जोनल रेलवे के जो भी लीडर हैं और इनके लिए पर्सनली काम कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है, बाद में ये मत कहना हमें बताया नहीं, हमसे छुपाया गया था, ईडी आरआरबी से खुद अकेले मिलने गए थे और हमें ये चीज़ नहीं बताई, वो नहीं बताई। देखिए साथियों, हम लोग गए और सारी चीज़ें जान के आए। मेरे साथ आज विक्रांत भी गया था जम्मू बोर्ड का। आपको अगर कुछ भी पर्सनली पूछना है आप उससे भी पूछ लेना। हमने जो भी बात की वो सबके लिए की। जो भी रूल हैं इन लेटरों के वो सारे आरआरबी पे फॉलो होते हैं। हाँ, डिपेंड इन आरआरबी के जीएम और पीसीपीओ के ऊपर करता है कि वो इनको लगाए या नहीं लगाए। लेकिन सारे लगा रहे हैं और सारे कहीं ना कहीं दोबारा से कैलकुलेट करके डिमांड भेज रहे हैं 25 के अकॉर्डिंग। तो मोस्टली और किसी आरआरबी में दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा सिकंदराबाद बोर्ड में जो कि एससीआर में, वहाँ पे दिक्कत आएगा आपको रांची बोर्ड में जो कि एससीआर और उसमें ईआर आता है शायद, जो भी आता है। और उसके अलावा दिक्कत आएगा आपको एनसीआर में, क्योंकि एनसीआर में दिक्कत इसलिए आ रहा है इलाहाबाद बोर्ड में क्योंकि वहाँ पे क्लियर पोजीशन अभी तक नहीं आई है, और पहले की जो डिमांड कितनी है कितनी नहीं है वो भी अभी उस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और सर ने मुझे किसी भी जोनल रेलवे की या किसी भी आरआरबी के लिए पर्टिकुलर डिमांड नहीं बताई है। उन्होंने कुल मिला के यही कहा है, आप वेट करो और इस बार पैनल आगे पीछे आएंगे, एक साथ पहले की तरह धड़ाधड़ पैनल नहीं आएंगे। हो सकता है चंडीगढ़ बोर्ड के और सिलीगुड़ी बोर्ड हुआ, जम्मू बोर्ड हुआ, मालदा बोर्ड हुआ, ये छोटे मोटे बोर्ड हैं जो भी हैं, जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, या भोपाल बोर्ड है, सिकंदराबाद नहीं, अदर बोर्ड जैसे और भी है। तो इनके जो भी छोटे मोटे बोर्ड हैं, गुवाहाटी वगैरह, इनके सबके पैनल जल्दी आ जाएं। हो सकता है जो जैसे कि इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अलावा बेंगलोर है, सिकंदराबाद है, इनके पैनल थोड़े डिले हो जाएं 1 से 1.5 महीने। और पैनलों में लगभग कोशिश कर रहे हैं, सबको 100% ही ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। लेकिन साथियों, कुल मिला के जैसे कि मैं ईडी से और डायरेक्टर दोनों से ही मिलाऊँ, अलग अलग डेट में मिलाऊँ और सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद मिलाऊँ, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ से उनको मंत्री नेताओं के पीए से, नेताओं से फ़ोन भी करवाए। हमने भूपेंद्र यादव जी के पीए से फ़ोन करवाया ईडी आरआरबी को, हमने मेघवाल जी के पीए से बात करवाई। सब तरीके से ईडी पे और डायरेक्टर पे प्रेशर बनवाया हुआ है। जो जीएम जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे भी हमने बात करवाई। तो कुल मिला के साथियों काम हम लोगों का चल रहा है, लेकिन मोस्टली यही दिक्कत आ रही है कि 1 से 1.5 महीने आप लोगों को बिल्कुल सब्र करना है। हो सकता है आपको निराश नहीं होना, कोई आरआरबी अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवा ले तो इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भी आरआरबी का उतना ही काम चल रहा है जितना उसका चल रहा है। दूसरी बात, आपको किसी बोर्ड का पैनल आ जाए, उसमें अगर बच्चे बच गए 20-25 तो वो ये नहीं सोचें कि हमारा पैनल ही नहीं आएगा। पैनल उनका दोबारा आएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ, चंडीगढ़, इलाहाबाद और जम्मू के लिए ओनली 36 सीटें अभी इन लोगों ने भेजी हैं तीनों आरआरबी में। तो उनका क्या डिवाइडेशन होगा ये आप भी समझ सकते हो। किसी आरआरबी को, जैसे उसमें जम्मू के लिए शायद 12 सीट भेजी हैं इन्होंने, और बाकी की 12 काट दो आप, 36 में से कितनी सीट बची मनेंद्र? 24 सीटें बची। तो 24 सीटों में से इलाहाबाद और चंडीगढ़ को कितनी सीट मिलेंगी? तो यहाँ पे जेई बचेंगे, इतना मोस्टली नहीं होगा, लेकिन टेक्नीशियन का यहाँ पे लगभग अच्छा पैनल आ रहा है। और दूसरी बात, लेकिन एनआर ने जैसे मैंने बताया 140 का और अप्रूवल मांगा है, और उसमें सारे रूल रिलैक्स करके जब लगाएं तो कहीं ना कहीं हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। आप टेंशन नहीं लें। अदर जो आरआरबी के जो लड़के हैं वो निराश नहीं हो कि ये एनआर और एनसीआर का ही क्यों बता रहा है, क्योंकि इन्हीं जोनल रेलवे से एक अपडेट है और जानकारी है और इनके बारे में पता किया है।
इनका ईडीआरआरबी से नहीं, इनका जोनल से हमने पता किया है। ईडीआरआरबी ने सभी आरआरबी के लिए सही संकेत बोले हैं और सभी चीज़ सही है। आप लोगों से बस मैं 4 जोनल रेलवे के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रेशर और करवाइए और लगे रहिए। हो सकता है देखिए 3rd राउंड चलेगा और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और हम सभी को आना पड़ेगा। और साथियों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज भी हम यहीं पे हैं दिल्ली में, और अभी हम थोड़ी देर में बाद ही शाम को 8 बजे अर्जुन राम मेघवाल जी से दोबारा मिलेंगे और उनसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि सर हम आज ही अधिकारी से मिल के आए और उन्होंने ये कहा है इन 4 जोनल रेलवे में दिक्कत आ रही है और इनमें दिक्कत आने के साथ साथ अदर आरआरबी में भी 2-2, 5-5 बच्चे छूटने की आशंका है। तो ऐसे में टोटली 100-150 बच्चे ही बचेंगे। तो क्यों ना अजमेर बोर्ड की तरह एक साथ पैनल आए, या एक तरीके से अजमेर बोर्ड की तरह कोई भी बच्चा किसी भी आरआरबी में नहीं बचे, उसके लिए टीम काम कर रही है। आप सभी लोगों का साथ और सहयोग से ये काम संपूर्ण हो रहा है, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद साथियों। इसके अलावा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, पर्सनली आप परेशान नहीं हो कि मेरे यहाँ ये नहीं हो रहा, मेरे वहाँ वो नहीं हो रहा। हमने गोरखपुर बोर्ड के बारे में भी दोनों बार इन दोनों ही विषयों पे बात की, लेकिन मुझे दुख हुआ जब गोरखपुर बोर्ड के बच्चों ने हमें लेटर भेजा, उसमें कहीं भी पैरामेडिकल और जेई का कोई जिक्र नहीं था, ना सीएमए का कोई जिक्र था। क्या ऐसे काम नहीं होता? काम होता है तो सबके लिए होता है, कम से कम खुद के बोर्ड के तो सबके लिए काम करिए आप लोग। तो साथियों, हम हालांकि उनका लेटर दिया है, हमने उसमें नीचे खुद ने पेन से लिख के ईडीआरआरबी को जो लेटर दिया है उसमें हमने मेंशन कर दिया, और लेटर हमने बाई हैंड ही दिए थे। मंत्री साहब का भी लेटर जो कल हमने लिखवाया था, सांसद साहब का, वो भी हम बाई हैंड दे के आए, ये भी हम बाई हैंड दे के आए। लेकिन साथियों, इस तरीके का भेदभाव नहीं करें। गोरखपुर बोर्ड के लिए स्पष्ट कह दिया है, वहाँ के लिए एक लेटर बनेगा जिसमें सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे, इतने दिन में इनकी लगभग 10 से 15-20 दिन में इनकी खाना पूर्ति करवा ली जाए, या 1 महीने के अंदर अंदर, जब तक दूसरे जोनल रेलवे में जो डाटा कंपाइल हो रहा है तब तक इन लोगों को बुला के और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है उनके लिए मेल और मैसेज करके और बच्चों को अवगत करा के और जल्दी से जल्दी वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करवा दी जाए। तो साथियों, आप सभी लोगों को विश्वास रखना है और विश्वास के साथ साथ में हिम्मत रखनी है, परेशान पैनिक नहीं होना है किसी भी तरीके का। हमारा किसी भी साथी से, किसी भी से कोई बैरभाव, कोई चीज़ नहीं है। सारे आरआरबी सभी समान है और हम सभी जेई, पैरामेडिकल, सीएमए सभी के लिए, सभी आरआरबी के लिए काम करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त रिंकू आरिज मीणा। आज शाम को हम मेघवाल जी से वापस बात करेंगे और हम यही बात पूरे जोर और तरीके से रखेंगे कि आरआरबी अजमेर बोर्ड की तरह 100% स्टैंड बाई क्लियर हो। धन्यवाद साथियों। राम राम।